अनफॉर्चुनेटली आप अपने टीम की अगर तरफ देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जब टीम के साथ खेलते हैं तो ज़ीरो परफॉर्मेंस आती है, एज यू कैन सी। डॉक्टर साहब, ये मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, कितना इंपॉर्टेंट है असेसमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये तो शायद तीसरा सेशन है जिसमें हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो उनकी एबिलिटी टू, जैसे हम बात कर रहे थे, एग्रीएबल हैं, सिंथेसाइज करते हैं, राइट। ग्रुप में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। जी। ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ होती है, जब आप सब मिल के अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए एक एक प्रॉपर आउटकम दें। और उसके अनलाइक अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे लगे रहेंगे, यार मुझे तो सिर्फ हाफ सेंचुरी मार के मेरा काम हो जाना है या सेंचुरी मारनी है, दिस इज ऑल इट्स अबाउट, आपने प्रॉपर टीम वर्क नहीं किया, टीम वर्क की प्लानिंग नहीं की, और साथ में अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी काम नहीं किया, जी। क्योंकि आप पहले से अगर एंशियस हैं, कुछ फेलियर्स आपके आए हैं, तो वो भी आपको डाउन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्रिटिसिज्म मीडिया से भी आ रहा है, आपके पिछले फेलियर्स हैं, आप अंडर प्रेशर आ रहे हैं कि मैं मुल्क में जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, आगे प्लेन सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जी। और जी। सो ऑन। तो बड़े ही इसके बड़े डिफरेंट एरियाज हैं जिसको कवर करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती तो मैं तो इंडिविजुअल प्लेयर से अलग अलग इंटरव्यूज़ करता, उनकी वीकनेसेस देखता, उनकी स्ट्रेंथ देखता, बिल्कुल ठीक उनकी है। पर्सनालिटी जज करता, उनके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी इम्पल्सिविटी है। अब इससे भी फ़र्क पड़ता है, जिनके अंदर इम्पल्सिविटी वो मारेंगे छक्के, बिल्कुल सही। और जिनके पास पेशेंस है वो रोक के सोच के खेलेंगे। बिल्कुल एंड सही है। दैट्स पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी असेसमेंट एज वेल, एग्जैक्टली, यू नो। बिल्कुल ऐसा ही। पर्सनालिटी से इसका बड़ा गहरा गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक है, वेरी राइट कि हमारे यहाँ शायद उस लेवल की अभी तक असेसमेंट नहीं नहीं हुई होती। है, जिसकी वजह से फेलियर आफ्टर फेलियर हमें नज़र आ रहा है, और आगे भी नज़र आता रहेगा। अभी T20 है, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट ज़ीरो ही नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा कोई उम्मीदें लगाने की नहीं। डेफिनेटली। देखिए फिजिकल उनकी कैपेबिलिटीज पे मुझे कोई डाउट नहीं है हमारे प्लेयर्स की। बिल्कुल ठीक दे है। कैन प्ले वेरी वेल, दे गुड बॉलर्स, दे बैट्समैन। द प्रॉब्लम इज नॉट फिजिकली वो फिट है कि नहीं है। एंड हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है कि वी हैव नंबर ऑफ पीपल के सिलेक्शन हो सकती है, बिल्कुल। सिलेक्शन बायस हो जाती है कभी कभी, दिस कंट्रोवर्शियल। लेकिन जब एक सिलेक्शन हो गई और हमारे जो प्लेयर्स हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि जो फिज़िकल नहीं लेकिन इमोशनल उनकी और जो है या मेंटल थिंकिंग जो है, वो कहाँ पे काम कर रही है, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या हैं, किस तरह से वो जेल करके एक टीम को ये साथ मिलते हुए एक ऐसा काम करें कि वो हमें अच्छा रिजल्ट दें। उसके लिए टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, और विदाउट टीम वर्क इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिल्कुल और ठीक है। टीम वर्क के लिए आई थिंक ज़रूरी है, एक तो टीम वर्क, और दूसरा ये कि इनकी हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। शायद ये भी अंडरस्टैंड करना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने किस नंबर पे उनको खिलाना है, वो मारने वाले प्लेयर हैं कि रोकने वाले प्लेयर हैं, जी। और ये सब चीज़ें भी उनकी पर्सनालिटी की बेस पे डिसाइड हो बिल्कुल। सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है, आपने सही कहा कि यही चीज़ असेस करने की ज़रूरत है, और जो कि नहीं हो रही। और किसी भी शोबे में देख लें, उससे हट के भी आप बात करें, मैं प्रोफेशनल और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी जब मैं देखता हूँ, तो ये चीज़ इसकी बड़ी मुझे शिद्दत से कमी नज़र आती है। और फिर उसको करने के लिए होता ये है कि जो मोटिवेशन के इंजेक्शन जो है ना, वो दिए जा रहे हैं, बट किसी भी स्टेज पे मैंने नहीं देखा कि किसी सीरियस साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर असेस किया जाए कि जो हमारी टीम है इंडिविजुअली इनके अंदर कितनी इसकी कैपेसिटी है। वो मोटिवेशन का जब इंजेक्शन लगाया जाता है, वो 1-2 दिन तक तो वो काम करता है, उसके बाद वो दोबारा से उसमें से हवा निकल जाती है। तो ये क्या मसला है डॉक्टर साहब? मैं तो बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर काम किया जाए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी साइकियाट्रिस्ट को भेजा जाए, असेस करें कि कितना इसकी कैपेसिटी है, जिसके अंदर आप मोटिवेशन का टीका लगा रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकल रहा, प्रोडक्टिविटी तो जीरो ही है। बात वही ना, आपको बुखार उतारना है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रही, तो बुखार तो उतर जाएगा टेम्पोरेली, फ्यू आवर्स के बाद फिर बुखार आ जाता है। जी। तो बात ये ना कि आप जब असेसमेंट कर रहे हैं टीम की, तो ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन के टीके लगा के उनको मोटिवेट करके भेज दिया आगे। बिल्कुल ठीक है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें उनको अपनी चेंज करनी है। देखिए पर्सनालिटी के ब्लॉक्स जो हैं वो बिल्ट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक पर्सनालिटी है। कैन बी चेंज्ड। जी। अच्छा, उस पर काम किया जा सकता है। अगर कोई एक इम्पल्सिव है और उसकी वजह से शायद वो आउट हो रहा है जल्दी, तो उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा पीछे की तरफ ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक उनको है। ये वीकनेस बता सकते हैं कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, आपको नेक्स्ट टाइम किस इस तरह काम करना है।
बहुत सी स्ट्रेंथ्स भी हैं, और स्ट्रेंथ्स के साथ दूसरे बच्चों को, दूसरे प्लेयर्स को ये बताना कि ये स्ट्रेंथ आप भी अपना सकते हैं, ये स्ट्रेंथ किस जगह यूटिलाइज हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। किस टाइम पे यूटिलाइज हो सकती है, क्या वीकनेसेस हैं जिनको कम करना है। और फिर टीम वर्क इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें जो है ना एक कम्युनिकेशन बनता है, और वो कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग लॉट ऑफ टाइम। यही नहीं पता होता कि बॉल को कैच करने कौन जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि नहीं पता